ये शायद थर्ड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा चैप्टर है। तो करंट जैसे करंट का मतलब फ्लो होता है। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि वाटर करंट भी कहते हैं, फ्लूइड का भी करंट होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक करंट है। सिर्फ करंट नहीं कहना है, करंट मतलब प्रवाह, फ्लो, जानते हैं ना ये। तो करंट मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास में पढ़ा था तो बहुत जल्दी से तुम लोग इसको कर लोगे। और कैपेसिटर्स भी किया है तो और भी आसानी होगी, हमें कम बहुत एफर्ट में ये चैप्टर हो जाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और कंपटीशन के लिए और तुम्हारे उसके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ चार्ज, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो ये कोई वायर है, वायर, कनेक्टिंग वायर है। तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है। तो सिस्टमैटिक फ्लो नहीं हुआ। सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज हो, जैसे लेफ्ट में जा रहे हो, थोड़ा बहुत हो तो चल जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल रैंडम है। तो ये अगर इसमें हम कैलकुलेट करें करंट तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो दिस टाइप ऑफ रैंडम फ्लो विल गिव नो करंट टू अस। उसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि इसका फ्लो ही सिस्टमैटिक नहीं है। तो सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए। मतलब सिस्टमैटिक फ्लो का मतलब ये है कि अगर किसी वायर में से, किसी वायर है, ये कोई वायर है, और इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर ध्यान दिया जाए, तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम क्रॉस होने चाहिए। जैसे ऐसे एक ही तरफ अगर मैं काउंटिंग करूं, मुझे कहेगा कि भाई इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, काउंट करना है। तो अगर मान लो तीन अभी दिख रहे हैं, क्या क्या तुम्हें दिख रहे हैं सबको कि तीन राइट की तरफ जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो अगर तीन राइट की तरफ तुम्हें जा रहे हैं, ये दिख रहा है। अगर उसी समय उसी इंटरवल में तीन इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ भी जा रहे होते, लेफ्ट की तरफ, तब तो नेट आपको जीरो कहते हैं ना। मान लो जिस कमरे में मैं हूँ, रूम में, मुझसे कहा गया कि इस रूम से बाहर निकलने वाले लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इस रूम से लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनकी काउंटिंग करनी है कि पर मिनट कितने लोग बाहर निकल रहे हैं। मान लो एक मिनट में तीन लोग बाहर, तीन पर्सन बाहर जाते हैं और तीन ही अंदर आ जाते हैं। तो नेट मैं ये कहूंगा कि भाई नेट जो फ्लो हुआ वो जीरो हो गया। तो सिर्फ हमें यही काम करना होता है, जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट का मेजरमेंट करने के लिए कोई कहे, तो आपको क्या करना है कि किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर गया, इसको काउंट कर लो, बस करंट की वैल्यू आ जाएगी। अरे बात समझे कि नहीं? ये क्या है? चार्ज क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। दिस इज व्हाट, दिस इज रिटन एज डेल्टा क्यू। ये चार्ज है और इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है। तो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज flows through a given cross section. That's why we define it as I is equal to delta q by delta t, and this is how we calculate current. जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं, मान लो t बराबर जीरो से लेकर के t बराबर 1 सेकेंड तक, मान लो 4 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया, 4 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया। समझ लो कितना कूलाम चार्ज फ्लो कर गया। ऐसे ही
टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड या 1 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड से लेकर के टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक मान लो 8 कूलम चार्ज फ्लो कर गया और टी बराबर 2 सेकेंड से लेकर के टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक अगर 6 कूलम चार्ज फ्लो कर गया तो मुझे बताओ कि करंट की वैल्यू क्या हुई। डेल्टा क्यू बाय टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, टोटल चार्ज 18 कूलम और कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड्स, तो कितना आया 3 कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को की जगह पर एम्पियर लिखा जाता है। एम्पियर ने करंट के मेजरमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, तो उसको ऑनर करने के लिए इसकी यूनिट उनके नाम कर दी गई कि भाई आज से एम्पियर कहा जाएगा। सो दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट विद अ कन्वेंशनल नेम, एक नाम लेकर के जूल है वैसे ऐसे करके दी। बात समझ आई? ये बात इसमें बताओ, जैसे आंसर क्या आ रहा है 3 कूलम पर सेकेंड या 3 एम्पियर, ये आंसर आ रहा है। क्या 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 इसमें कोई बताएगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज द फ्लॉ इन दिस डिस्कशन? बताओ, कौन बताएगा? क्या करंट की डेफिनेशन सही है? तो भाई डायरेक्शन नहीं, अभी मैग्नीट्यूड बताओ सही है गलत है, कौन बताएगा? एरिया नहीं, एरिया से क्या मतलब, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो गया बस। कितने लोग इस किसी रूम से कितने लोग निकल रहे हैं, अब वो पतला तुम्हारा दरवाजा है कि मोटा दरवाजा उससे नहीं मतलब, कितने लोग निकल रहे हैं, काउंटिंग है सिर्फ ये। बताओ और कौन बताएगा? एनी आइडिया व्हाट इज द फ्लॉ? इसमें एक फ्लॉ है एक। यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाला जो है। हाँ नहीं सर ठीक है, वो तो ठीक है। नहीं, एक बात समझो, अभी माइक ऑन रखना, तो कोई एक माइक ऑन कर लो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ कि पहले सेकंड में कितना चार्ज गया है? सर 4 कूलम। 4 कूलम, 4 और कूलम, दूसरे सेकंड में कितना गया है? 8, 8 कूलम। और तीसरे सेकंड में कितना गया है? 6 कूलम। 6। और हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 कूलम पर सेकंड। यस सर। तो ऐसे देखा जाए तो अपना आंसर कह रहा है कि 1 सेकंड में 3 कूलम जाना चाहिए, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अरे ये भी तो 1 सेकंड है। यस सर, यस सर, यस तो सर, 1 सेकंड में 4 कूलम गया, फिर यस अगले सर, सेकंड में 8 कूलम गया, अगले यस सेकंड में सर, 6 कूलम गया। हमारा आंसर आ रहा है 3 कूलम पर सेकंड, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। नहीं समझे? यस सर। तो ये जो करंट है ना, ये एवरेज करंट है, बस यही मुझे बताना था। ये एवरेज है, एवरेज। एवरेज में कोई कंप्लेंट, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब ऐसा आना चाहिए। नहीं समझे? जैसे मान लो किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 70% आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अ, किसी एक में 70 आए, ये जरूरी नहीं है ना। और ये एवरेज है। तो ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिखी है, ये एवरेज करंट निकालने की डेफिनेशन। ये बात समझे कि नहीं? अगर कोई कहता है करंट है तो गलत है। एवरेज करंट अगर कोई कहता तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्या, बोलो, एवरेज करंट। यहां तक कोई डाउट? दिस इज द फॉर्मूला। जैसे अभी 10th क्लास में Q/2 तुम लोगों ने पढ़ा, Q/T पढ़ा था, वो करंट की डेफिनेशन नहीं है, वो एवरेज करंट की डेफिनेशन। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसा बच्चे लिख रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ू। सबने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? यस। हो गया, ठीक है।
तो आखिर करंट क्या है बताओ, इसे करंट कैसे निकालें? ये एवरेज करंट है, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट अगर हमें पता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, तो बता देना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये बता देना एवरेज करंट। तो करंट क्या होगी? हम एक काम कर दें, अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, टाइम इंटरवल जो है ना, जो 1 सेकंड के बाद अगर हम बहुत कम कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब जो वैल्यू आएगी उसको हम करंट कहेंगे। अब इतना छोटा मैंने टाइम इंटरवल कह दिया कि इसमें सही आएगा क्वेश्चन। मान लो 1 माइक्रो सेकंड में मैं मेजर कर लूं कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर गया, अगले माइक्रो सेकंड में कितना फ्लो कर गया, तब उससे एवरेज बेहतर रहेगा, उसमें एक्यूरेसी बेटर रहेगी। ये बात जान पाए कि नहीं? याद करो 10th क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा करते थे, वैसे ही तो है ये। तो ये जो लिखा हुआ है मैथ्स में, इस टाइप के एक्सप्रेशन को डी क्यू बाई डी टी कहते हैं। मैथ्स में इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? डी क्यू बाई डी टी। ऐसा है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है करंट का फॉर्मूला बताओ, तो कहना है डी क्यू बाई डी टी। अगर तुमसे कोई पूछता है एवरेज करंट का फॉर्मूला बताओ, तो कहना है डेल्टा क्यू। इस बात को मैं समझा पाया? जैसे अब लिख देना है, जैसे टेक्स्ट में लिख दो, अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे समझे। कोई डाउट नहीं। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमने डी क्यू बाई डी टी लिख दिया ऐसे। तो इस पर एक क्वेश्चन बन गया तुरंत, इस पर एक क्वेश्चन क्या बन गया कि मान लो किसी वायर में किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक ऐसा चार्ज फ्लो कर रहा है, कैसा? टी स्क्वायर माइनस 2t, ये चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फाइंड, देन फाइंड करंट। अब इसमें दो बात बताते हैं, फाइंड पहली बात एवरेज करंट, और दूसरा सिंपली करंट, इंस्टैंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक एवरेज करंट बताना है, एक इंस्टैंटेनियस बताना है, बताओ भाई कौन बताएगा? ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है, कॉम्पिटिशन्स में तो आएगा ही, मान लो तुम्हें पता है। एवरेज करंट कितनी होगी पहले बताओ? कौन बताएगा? देवस्तुति, जानवी, मेहर, आदित्य, समर, शाश्वत, श्लोक, सुचिता, वैष्णवी, कौन बताएगा एवरेज करंट? एवरेज करंट कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। एवरेज तभी आप बता सकते हो जब टाइम इंटरवल बताया जाए आपको कि ड्यूरिंग, जब तक ये नहीं पता है कब से कब तक, तो कैसे बता सकते? ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स, अब बताना है। अब हो जाएगा देखो। तो एवरेज करंट, पहले का सोल्यूशन में लिख रहा हूं, एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब क्यू बाद वाला माइनस क्यू पहले वाला, कितना क्रॉस कर गया, बाई T2 माइनस T1। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब t बराबर 2 रख दो, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया है? t बराबर 2 पर 4 माइनस 4, 0 चार्ज फ्लो कर गया है। और कि 1 मतलब 0, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0, और t बराबर 0 पर 0 है, तो एवरेज करंट कितनी आ गई पहले 2 सेकेंड में? 0 एम्पियर। किसी को डाउट? और अगर करंट पूछा गया है, तो करंट के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2t माइनस टू, 2t माइनस टू, यही तो। अब यहां रख दो t बराबर 1 सेकेंड, तो t की जगह 1 रख दो, तो तुम्हें 1 सेकेंड पर करंट मिल जाएगी। करंट एट 1 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितनी करंट आ गई, यहाँ 1 रख दो तो 0 एम्पियर हो जाएगा। और अगर t इज इक्वल टू 2 रख दो, 2 रख दो इसमें, तो t इज इक्वल टू अगर रख दो तो यहाँ रख दिया जाए, तो आई टी बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर कितना आ जाएगा 4 माइनस टू 2 एम्पियर। तो आंसर क्या हो गया, पहले 2 सेकंड में एवरेज करंट की वैल्यू 0 एम्पियर है, 1 सेकंड पर कितनी करंट है 0 एम्पियर है, लेकिन 2 सेकंड पर कितनी करंट है 2 एम्पियर्स। किसी को डाउट हो तो बताओ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि जब भी करंट कोई पूछे तो उससे कहना कि एवरेज पूछ रहे हो। आवाज गड़बड़ आ रही है क्या, थोड़ी गड़बड़ है। वीडियो किसी को और किसी को गड़बड़ आ रही है, स्लो आवाज में दिक्कत है क्या। अच्छा एक मिनट, ऑन ऑफ, अब चेक करना जरा क्या है, कुछ बेटर है, ठीक है। तो ये बात समझो कि ऐसा होता है। इस यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, इस एग्जाम्पल में किसी को डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट, अरे पूछो भाई, जल्दी बोलो नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है चलो। तो हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो चार्ज फ्लोन किसी गिवन टाइम में टोटल चार्ज फ्लोन अगर निकालना हो तो निकाल लोगे गिवन इंटरवल में। कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। जैसे करंट गिवन हो, टाइम गिवन हो और चार्ज निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बोलो कौन बताएगा। अरे बोलो भाई, कैसे होगा। अगर तुम्हें ये निकालना हो, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं। यस सर आ रही है। तो बताओ, Q बराबर आई टी, जानवी डी क्यू बाई डी टी जानवी कह रही है, और चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना, करंट का फॉर्मूला है, माइक ऑफ कर लो, डी क्यू बाई डी टी, माइक ऑफ कर लो। क्या है मेरे माइक में, किसी का माइक तो नहीं ऑन है। हेलो, आवाज ठीक आ रही है। तो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, dq इज इक्वल टू आई डी टी लिखेंगे, आई डी टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स में। तो ये टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी।
यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल चार्ज फ्लो का फॉर्मूला बताओ तो यही बताना है। ठीक है ना। अब देखो जरा, ये बात अलग है कि अगर आई कांस्टेंट है, इफ करंट अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, जैसे हर सेकंड में 3 कूलम हर सेकंड में, चाहे पहला सेकंड हो, चाहे दूसरा सेकंड हो, चाहे तीसरा सेकंड हो, हर सेकंड में अगर 3 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो आई कांस्टेंट हो जाएगा। और जब आई कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, dt सिर्फ। और तब dt का इंटीग्रेशन t होगा। तो अगर करंट कांस्टेंट है तब करंट को टाइम से गुणा कर दो, सीधा चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल है, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन में सही है, ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट फॉर्मूला है जो हमेशा से। बताओ, एनी डाउट, एनी डाउट, फॉर्मूला में कोई नो डाउट? सर। इसमें क्या है कि अगर ये हम फॉर्मूला देखें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि एक करंट है 2 माइनस टी, हाँ, या 2t -2, ये मैंने कह दिया, ये करंट है, करंट का टाइम के साथ एक्सप्रेशन। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको बताना है फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन द वायर। बताओ कैसे निकालोगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल चार्ज फ्लोन कितना होगा? कौन बताएगा भाई टोटल चार्ज फ्लोन? फार्मूला आपके सामने लिखा है यार, सब कुछ तो है, पूरा बता दिया मैंने। कितना होगा मिहिर, समर? सर टाइम स्पेसिफाई करिए पहले। हाँ, और कोई? बिल्कुल सही, इसका जो ऑब्जर्वेशन है इज वेरी गुड, लेकिन उसके बिना स्पेसिफाई यही हो जाएगा। और कोई बताओ? जैसे ये समर ये कह रहा है कि जैसे मैं इंटीग्रेट तो कर दूं, इंटीग्रेशन आई डी टी, लेकिन कहां से कहां करना ये नहीं पता है ना, क्यों? हाँ सर। तो मुझे बताए, कोई मुझे बताए कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा ये बताओ, करंट करंट कब तक जीरो हो जाएगी, कितने टाइम में करंट जीरो हो जाएगी? टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे करंट जीरो हो जाए? 1 सेकेंड ना। अरे टी की जगह 1 रखो तो करंट जीरो हो जाएगी ना। अरे तो बस 1 सेकेंड तक फ्लो होगा सिर्फ। इसमें अपने आप देखना है, कोई बताएगा नहीं तुम्हें, यहाँ एक्सप्रेशन लिखा होगा। देखो, करंट जैसे 2t-2 है तो कितने टाइम के बाद जीरो हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी करंट का फ्लो, यही से तुम्हें सोचना है। तो देखो इसमें t इक्वल टू 1 रखने पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब हमें जीरो से स्टार्टिंग से 1 सेकेंड तक निकालना है, इसमें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना आ गया ये? यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन आता है सबको, टी का इंटीग्रेशन t² 2, तो टी का t² 2 है ना, ये तो, अरे बोलो, और -2t, बस ये 2 कट गया, हमें लिमिट्स जो है वो रखना है 0 से 1, तो हम रख देते हैं 1 रख दो, तो t² -2t यहाँ रख दे, यहाँ लिख देता हूँ, t² -2t की लिमिट रख दो 0 से 1 में, कितना आ जाएगा, 1 -2 -1 कूलम, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट?
कोई डाउट जल्दी बोलो तो आगे बढ़े। नो सर। जानवी, एनी डाउट? मिहिर, जल्दी बोल दिया करो तो टाइम वेस्ट। सबको एक एक करके नहीं पूछना है। तो अभी तक जो फार्मूला हमने बताया आपको करंट के चैप्टर में, एक एवरेज करंट होती है। एवरेज करंट अगर तुमसे कोई पूछे तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कहोगे। अगर कोई करंट की डेफिनेशन पूछे तो डी क्यू बाई डी टी कह देना, बिल्कुल सही कर देना उसको, करेक्ट। Who is asking that if somebody asks what is the value of current, what is the formula to calculate current, then ensure once that he is asking about instantaneous current. Then if it is instantaneous current, then formula is dq by dt, and if he is asking for average current, then formula is delta q by delta t. And total charge flow निकालना हो तो सिर्फ एक ही फार्मूला है दुनिया में, इंटीग्रेशन आई डी टी। 3 फार्मूले मैंने अभी तक बताए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। और मैंने आपको बताया करंट की कन्वेंशनल यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है यूनिट, लेकिन वैसे तो कूलॉम पर सेकंड होती है। लेकिन इनको ऑनर करने के लिए एम्पियर इनको दे दिया गया, भाई याद से एम्पियर कहा जाएगा, कूलॉम पर सेकंड कहीं भी लिखा रहेगा तो उसको एम्पियर कहा जाएगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट हमेशा किसी भी वायर में पॉजिटिव चार्ज जिधर चल रहे हैं उनके फ्लो की तरफ होता है। मान लो इस वायर में पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ चल रहे हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं जो राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहे होंगे उसी डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। बोलो बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन प्रैक्टिस हमारा जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लो नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में कहा जाए या नेगेटिव चार्ज का उल्टा कहा जाए, बात एक ही। तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर की तरफ चल रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा ना करंट, तो करंट लेफ्ट में हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज राइट जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज in the opposite direction of, in the opposite direction of, in the opposite direction of flow. हेलो, हाँ बच्चे 2 मिनट का वेट पॉज ले रहा हूँ, तो मिलने आया है, तुरंत आता हूँ।
कोई डाउट किसी को यहां तक डायरेक्शन में? बोलो बच्चों। नहीं। तो डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं। तो अब करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया और करंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। क्यों? बोलो। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए क्या? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए? हेलो। अरे अगर इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होनी नो चाहिए? नो हाँ? सर, नहीं। क्यों क्यों? क्या दिक्कत है? करंट सर वेक्टर है कि स्केलर है? करंट आपने बताया था स्केलर, ये सर इसमें मतलब डायरेक्शन का वो मतलब नहीं है ना उसमें। हाँ देखो होता क्या है, करंट क्या है, देखो मान लो एक तार यहां पर है और ये तार एक इस ब्रांच में और इस ब्रांच में ऐसे कन्वर्ट, ये ऐसे मान लो दो दो तार है। तो तुम्हें अगर वेक्टर का किसी को पता हो तो वेक्टर में क्या होता है कि मान लो 3 एम्पियर करंट इधर आ रही है और 4 एम्पियर करंट ये आ रही है, तो नेट कितनी एम्पियर करंट होगी? नेट नेट कितने एम्पियर करंट होगी? हेलो। नेट कितने एम्पियर करंट होगी? 7 होगी ना। यस सर। और वेक्टर्स की तरह अगर हम ऐड करें तो याद करो कि अगर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं है सर, आपका पीछे में बात होना रुक गया। तो पॉज लेना पड़ा मुझे। तो ये बताओ कि अगर सारे बच्चे हैं, कोई गायब गायब तो नहीं हुआ? सर ये हुआ क्या था, मुझे लगा मेरा नेटवर्क चला गया। नहीं नहीं, अरे एक गार्जियन आ गए थे मिलने। तो देखो ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है। ये मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन का फोर्स और एक 4 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, तो इस ऑब्जेक्ट पर कुल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का सम कितना होगा? ये परपेंडिकुलर है, कितना होगा? शाश्वत बताएगा, शाश्वत। शाश्वत है कि नहीं शाश्वत? अरे अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? शाश्वत भूल गए क्या? रिजल्टेंट इसका आता था अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आता था कि नहीं? तो ये यस कितना आ सर। जाएगा? हाँ, अरे यही तो आता था यार, भूल गए क्या सर तुम लोग? अचानक से आपका आवाज अटक गई।
कोई बात नहीं, वो चलता रहता है इतना। तो अब बताओ, ये बात समझे कि नहीं? 5 न्यूटन आएगा। अगर फोर्स होते तो फोर्स, अगर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज करके ऐड करते हैं। यहां पर क्या है, हमारे दोनों ये वेक्टर्स अगर हम माने तो इनका सम 5 आना चाहिए, लेकिन ये तो सबको पता है कि अगर एक तार में 3 एम्पियर का करंट है, दूसरे पे 4 एम्पियर का करंट है, तो नेट 7 एम्पियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर होता तो ये 5 आता, ये 7 आ रहा है, तो ये तो सिंपली ऐसे जुड़ रहा है ना, 3 + 4 जुड़ रहा है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ये 7 है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि एक ये स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्या है? दो द करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर्स के जोड़ने घटाने के तरीके को फॉलो नहीं करती है, इसलिए हम इसको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्या सब बातें क्लियर हो गई सबको? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? देवस्तुति, जानवी, मिहिर, समर, शाश्वत, श्लोक, सुचिता। सुचिता बताओ, ये बात क्लियर हुई जो मैं कहना चाहता हूँ? क्यों नहीं वेक्टर है? यस या नो लिख दो, टेक्स्ट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस या नो में लिख दो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि करंट के पास क्या है। मैं कंक्लूजन एक बार बता देता हूं कि कंक्लूड करते हैं इसको, कि क्या है कि अगर जो करंट है ना, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो भी जरूरी नहीं कि वेक्टर हो, क्योंकि it has both. So current has both the magnitude as well as direction, but It does not follow the it does laws not of follow gravitation. it does not follows क्या? वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। ये वेक्टर के जोड़ने घटाने के तरीके को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए। या ऐसे ही सोचो जरा, मान लो ये एक बैटरी है और यहाँ पर एक बल्ब लगा है, बल्ब ऐसा, तो बल्ब जल रहा है मान लो। अब इसी तार को अगर मैं बैटरी से ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, तो क्या बल्ब अब दूसरी तरीके से जलेगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब जो तार है, जो वायर है, उसके अरेंजमेंट पर, उसके डायरेक्शन पर नेट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें क्या होगा कि 50 मिनट्स के बाद एक थोड़ी देर के लिए जो मीटिंग है वो एंड होती है, तो फिर रीस्टार्ट करना होता है, तो उसमें घबराना नहीं है। जैसे ही मीटिंग थोड़ा सा होगी, उसके बाद फिर से मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखो जरा। अच्छा, अब हम दूसरी कुछ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, मान लो ये कोई तार है, ऐसा तार है, ऐसा ये कोई वायर है। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये है कि अगर मान लो इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट ऐसे जा रही है, इसका तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है? राइट की लेफ्ट, राइट जा रहे हैं ना, राइट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और भी आगे भी करंट है, ये तार और आगे भी है, बीच में हम कहीं देख रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। तो
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर जो सेक्शन होता है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। करंट के फ्लो के तार में जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके जो परपेंडिकुलर सेक्शन होता है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या क्रॉस सेक्शन सबको क्लियर है क्या होता है? अरे बोलो। यस सर, क्लियर है। अब देखो जरा, मान लो एक तार मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, इस टाइप से, इस टाइप से काट दिया, और करंट इसमें, ये तार आगे भी था मान लो, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ये करंट का डायरेक्शन है मान लो करंट ऐसे आ रही है, तो ये जो एरिया ए है, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा? नो सर। इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बिल्कुल सही। अगर ये है, क्या अगर ये ए है, ये अगर ए है, ऐसे काट दिया जाए तार को, ऐसा स्लैंट काट दिया जाए, तो जो एरिया आएगा क्या ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है? नो सर। नहीं, नहीं समझे बात? इसमें तो है क्रॉस सेक्शन एरिया। यही बात अगर समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के परपेंडिकुलर तो हमने कट कर दिया।